अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अच्छा जी, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इजीली आप जो बनीज रैबिट हैं जिनकी मदर एक्सपायर हो जाती है या कि वो अपने बच्चों को फीड देना यानी कि बच्चों को दूध पिलाना बंद करती है, तो किस तरीके से आप इजीली खुद घर में फीडर तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको फीड करवा सकते हैं। अगर सपोज कि 3 से 4 दिन के बनीज हैं और जो वजूहात मैंने बताए हैं इस वजह से अगर उनकी मदर जो है उनको फीड कराना छोड़ दें, तो ये गुब्बारा है जो आपको 2 से 3 रुपए में मार्केट में मिल जाता है। ये इजीली आपको नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल दुबला पतला बारीक सा होता है। इसको अपने काट के 1 या 1.5 इंच के पीस इस तरह लेने हैं। ये आप देख सकते हैं। इजीली आप इस 1 ml यानी कि 1 cc का जो इंजेक्शन होता है 1 इंच तक आप काट के इजीली इसको ये पहना सकते हैं और ये इजीली आ भी जाता है। ये आप देखें, ये नरम होता है, सॉफ्ट होता है। जो 3, 4, 5 दिन के, बेशक 20 दिन के बनीज भी हो तो इजीली आप उनको फीड करवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, फीड करने में उनको ज़्यादा आसानी होती है। आप ये वाला हिस्सा सिरिंज का निकाल भी सकते हैं, भर के वो खुद भी सक कर लिया करेंगे, या अगर के वो खुद सक नहीं कर सकते तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप उनको फीड करवा सकते हैं ये 1 ml सिरिंज से। सपोज कि अगर थोड़े से बड़े रैबिट हैं तो जो ये 3 ml का इंजेक्शन है, अभी इसमें हमने ये फीड वाला जो गुब्बारा है वो नहीं लगाया, 1 इंच का काट के आप इजीली वीडियो में ये प्रोसेस दिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। जो मेन मकसद है वो थोड़ा सा रह जाएगा, शॉर्ट से ही दिखाऊंगा। इसके ऊपर आपने यहाँ से कैंची की मदद से एक टक लगाना होता है जो कि आप देख सकते हैं। ये देखें, जो 8 दिन या 10 दिन के जो बनीज होते हैं, अगर कि आप चाहते हो कि ये इससे ना गिरे तो इसके नीचे वाले हिस्से पे आप एल्फी भी लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी भी ये गिरता तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कोई और मजबूत हो तो इस हिस्से में आप एल्फी लगा के इसको मुकम्मल तौर पे फिक्स कर सकते हैं। एक छोटी सी नाली आपको इसमें नज़र आ रही होगी जिसकी वजह से ये इजीली फीड कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के बनीज हो तो आप ये 3 cc का इंजेक्शन उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ भी बताऊंगा, जो कि 1, 2 या 3 दिन के बनीज होते हैं तो उनके लिए ये 1 ml सिरिंज दिन में 2 टाइम हम उनको दे सकते हैं। 5 से 10 दिन के बनीज हों तो जो 3 ml वाला इंजेक्शन होता है पूरे दिन के लिए एक काफ़ी होता है उनके लिए। अच्छा जी, अब आते हैं कि 15 से 20 दिन के जो बनीज होते हैं तो जो ये 10 ml वाला इंजेक्शन होता है तो उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बना के भी दिखाया है कि किस तरीके से आप उनको बना सकते हैं, और ये अभी बना हुआ हमने पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। जो 10 से 20 दिन के दरमियान के बनीज होते हैं उनके लिए एक टाइम में आप 5 ml जो है आप दे सकते हैं। जो 10 से 20 दिन के बनीज होते हैं आप 2 टाइम उनको फीड करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तीनों इंजेक्शन, इसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा मेरे ख्याल में। ये 1 ml का इंजेक्शन है जिसे 1 cc कहते हैं, ये 3 cc हैं और ये 10 cc हैं। तो इस तरह आराम से इजीली और तरीके से आप इनको बना सकते हैं खुद से और बच्चों को फीड करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।